ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये साइको एजुकेशन हो रही है इधर, क्योंकि हमें इन बीमारियों का नहीं पता। हम कहते हैं ये जानबूझ के कर रहा है, हम कहते हैं ये ड्रामा कर रही है पेशेंट, ये ड्रामा कर रहा है, ये काम नहीं करना चाहता इसलिए बैठ गया है, ठीक है, या ये जानबूझ के मज़े के लिए नशा कर रहा है। तो हम ये या फिर हम बोलते हैं ये बुरी संगत का असर है, वो ख़राब हो गया, किसी ने ख़राब कर दिया। या फिर अगर हम बहुत ही पुराने सुपरस्टिशियस चीज़ों में बिलीव करते हैं तो हमें लगता है कि इस पे किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी की नज़र लग गई है। तो हम इतने सारे रीजंस दे देते हैं इन बीमारियों को, और हम कोई पहले दिन नहीं हॉस्पिटल पहुंच जाते। पहले हम सारा कुछ ट्राई ट्रू ही करके, मना के, झगड़े करके, लाड प्यार से, बार्गेनिंग करके, पंडितों के पास जाकर, तावीज़ वगैरह करवा कर, झगड़ कर, सब कुछ कर कुर के यहाँ पहुँचते हैं, राइट। आप सब में भी किसी ने कुछ किया होगा ऐसा, आपने कुछ ऐसा किया है ना। आपको लगा होगा जम्मू कश्मीर में तो बहुत होता है, किसी की नज़र लग गई, किसी ने जादू कर दिया। तो हमारी सोसाइटी में इन बातों की समझ नहीं है कि दिमाग भी बेचारा बीमार हो सकता है, वो भी शरीर का हिस्सा है। तो हमारे दिमाग में, आप में से किस किस को पता है कि हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं। हमारे शरीर में खून होता है, पता है सबको। हमारे शरीर में किडनी है, पता है सबको, ठीक है। हमारे शरीर में लिवर है, हड्डियां हैं, पता है। हमारे दिमाग में केमिकल है, ये किस किस को पता है। ये तो मीटिंग में पता लगा, यहाँ आने से पहले आपने कभी सुना हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं? हाँ जी, आपको पूछ रही हूँ मैं, बेटा आपने सुना था कभी कि हमारे दिमाग में केमिकल होते हैं? हाँ जी। कब सुना? पापा के टाइम। हाँ, पापा के टाइम, मतलब उससे पहले नहीं पता था ना। मतलब हमारे को शरीर के बाकी सारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस है, मगर दिमाग में केमिकल होते हैं। दिमाग शरीर का हिस्सा है। अगर केमिकल मात्रा में होते हैं, सब कुछ मात्रा में मिला हुआ है ना हमें, अगर केमिकल बढ़ जाएंगे, हमें ये ज़रूर पता है कि इसको नमक मत दो, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये तब इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मगर हमें नहीं पता कि डोपामिन केमिकल क्या होता है। हमें जब खुशी और मज़ा आता है, दिमाग में कौन सा केमिकल रिलीज होता है। हमारे दिमाग में जो केमिकल हैं, उसकी भी भगवान ने या जिसने भी हमें बनाया है, उसने मात्रा में केमिकल दिए हुए हैं। अगर हमारे केमिकल बढ़ जाएंगे या हमारे केमिकल घट जाएंगे तो हमारे दिमाग में खराबी आ जाती है, और जब वो खराबी आती है तो वो लक्षण आते हैं जो जो बीमारियां आपके पेशेंट को है। जैसे आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। ये नॉर्मली 90%, 80 भी मैं नहीं कहूँगी, 90% आप एडिक्शन में हो या आप नहीं हो, आप नशा करते हो या आप नशा नहीं करते हो, डिप्रेशन, लो फील करना तकरीबन हर पेशेंट में होता है। अब ये बड़ा कॉमन नेम है। बाइपोलर डिसऑर्डर शायद आपने ना सुना हो, स्किज़ोफ्रेनिया शायद आपने ना सुना हो, डिप्रेशन आपने ज़रूर सुना होगा। तो क्या मायने से आप में से किस किस ने सुन रखा है डिप्रेशन? क्या होता है डिप्रेशन? इम्बैलेंस ऑफ केमिकल्स। नहीं, वो तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई। एक आम तरीके से अगर हमें समझाना हो तो डिप्रेशन क्या होता है? लो फील करना, लो फील करना, बिना वजह रोना, स्लो इमोशंस। ठीक है। और कोई? क्या यहाँ पर बैठे हमारे पेशेंट, चाहे वो पुराने हैं नए हैं, क्या आप कभी कभी लो फील करते हो? लो फील करते हैं। क्या कभी कभी जो चीज़ें हमें पसंद है, जैसे हमें कुछ खाना पसंद है, या हमें कोई मूवीज़ देखना पसंद है, म्यूज़िक देखना पसंद है, क्या कभी ऐसा टाइम आता है कि हमारा वो चीज़ें भी मन नहीं करता करने का जो हमें पसंद है? क्या ऐसा होता है? ठीक है। क्या कभी कभी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा,
चाहे हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो, मगर बार बार ये सोच आकर तंग करती है कि कुछ गलत हो जाएगा। क्या कभी कभी हमें महसूस होता है कि मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, कुछ भी नहीं मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा? क्या कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत इस स्टेट में कि ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाए बिना किसी कारण के? होता है ऐसा मैम? उसको ऐसा लगता है ना, महसूस होता है। चाहे आपको लगता है कि उसके पास सब कुछ ठीक तो चल रहा है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है? ठीक है। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, हमें लगता है कि हम तो दूसरों से बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं, हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। क्या कभी ऐसा होता है? तो आप सोच, डिप्रेशन का जो है टर्म है, वो बहुत आम तरीके से हमारी सोसाइटी में लोग यूज़ करते हैं।